सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। सदियों से परमात्मा की खोज होती रही है कि आखिर वो परम सत्ता कौन है, वो रचनाकार कौन है जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, आखिर वो है कहाँ। सदियों से खोज रही है, एक प्यास रही है कि काश हम उन्हें जान जाएं, देख लें, पहचान लें। कईयों ने तो ये भी कहा नेति नेति, अर्थात ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आखिर कौन है, ये तलाश सदियों से बनी रही है। और वास्तव में ये सत्य भी है कि कोई भी बच्चा तब तक अपने पिता का सत्य परिचय नहीं जान सकता जब तक कि पिता स्वयं ये ना बताए कि वो कौन है। जैसे कोई चीज़ बना दी गई हो तो उसका रचनाकार ही उसे बता सकता है कि ये चीज़ कैसे बनाई गई है, वैसे ही परमात्मा ही अपना सत्य परिचय दे सकते हैं। शायद इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि मैं ही आकर अपना सत्य परिचय देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो मनुष्य नहीं समझ सकता जब तक मैं ना बताऊँ। इसलिए तुम मेरे द्वारा ही मुझे जानते हो, ये हम महावाक्य सुना करते थे, लेकिन अब उस बात की हमें समझ आ रही है। तो इस समझ को और विकसित करते हैं, इस प्रकाश को और प्राप्त करते हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी से। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। परमात्मा पिता की चर्चा कर रहे हैं भ्राता जी हम, और उस रचनाकार के बारे में जितनी चर्चा करें कम ही है, लेकिन जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है उससे मन बहुत आनंदित हो रहा है। इसलिए लग रहा है कि सचमुच जो कहा गया है कि ज्ञान का प्रकाश आनंद प्रदान करता है, वो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि परमात्मा के बारे में इतना खोज जी, उसको जानने की इतनी अभिलाषा क्यों? जरूर इसके पीछे कुछ रहस्य है कि जब हम उसे जान जाएंगे तो हमें और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। जब हम उसे जान जाएंगे तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और उसे जानकर जब हम उससे मिलेंगे, क्योंकि बिना जाने उसको मिला नहीं जा सकता जी। ना परिचय ही ना हो, किसी को हम बॉम्बे में ढूंढने गए हों, एड्रेस बिल्कुल ना हो, धक्के खा के आ जाएंगे, चाहे 1000 साल घूमते रहें जी जी। तो यही बात हुई कि परमात्मा को बिना जाने उसको कोई मिल नहीं पाया, लेकिन उसके मिलन से परम आनंद होता है। उसके मिलन से आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाती है। उसके मिलने जैसा सुख और किसी चीज में नहीं है। यह अनुभूति जरूर कहीं ना कहीं अंतर मन में छुपी रह जाती है। इसलिए मनुष्य उसे खोजता आया, कहीं वो मिल जाए। कई तो कहते हैं एक बार मिल जाए पकड़ के छोड़ेंगे नहीं क्योंकि न जानते हुए भी ऐसी ऐसी भावनाएं लोग व्यक्त करते हैं। सुना है किसी ने श्री कृष्ण के बारे में कुछ, किसी ने श्री राम के बारे में कुछ। तो वास्तव में परमात्मा का सब्जेक्ट है ही बहुत गुह्य, क्योंकि उसका स्वरूप सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। वो देहधारी नहीं है, वो जन्म नहीं लेता, उसको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता कि कोई लाके दिखा दे कि भगवान ये है, देख लो। कोई उससे ऐसे मिला दे कि चलो वहाँ रहता है, उससे मिल लो। उसको जानने के लिए भी उसको ही आना पड़ता है। वही आकर अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं, मैं क्या हूँ, और उसके द्वारा ही हमने भी उसको जाना है।
हम भी नहीं जानते थे। मैंने बचपन से उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, इच्छा यही थी भगवान का पता लगे आखिर वो है क्या। कहीं कहीं लिखा होता था वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, अव्यक्त है, निराकार है। कुछ समझ में नहीं आता था ये सब क्या निराकार है भाई, कैसे उसको देखे, कैसे उससे मिले, आखिर मतलब क्या निराकार वो शाब्दिक अर्थ पे ही हम चले जाया बस करते उसकी थे। व्याख्या होती रहती थी, बिना आकार के है या न्यारे आकार वाला है, सूक्ष्म है या कोई देवता है, विष्णु जी को भगवान कहें या महादेव जी को कहें, ये सब तर्क वितर्क मन में चलते रहते थे। लोग आपस में बैठ के कभी चर्चा भी कर लेते थे। तो हमें पता चला वो ज्योति स्वरूप है। और देखिए परमात्मा उसे ही कहा जाएगा जो सर्व धर्मों को मान्य हो, जो कल्याणकारी हो। ऐसे नहीं हम एक को खड़ा कर दे कि ये भगवान है और उसी संप्रदाय के कुछ लोग कहने लगे नहीं ये तो तुम्हारा अपना है, ये हमारा नहीं है, हमारा भगवान अलग है। तो इसमें हमारा तुम्हारा नहीं होता, जो सबका एक है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। भारत में उसको ज्योति स्वरूप, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, निराकार के रूप में माना जाता है। तो देखिए मुस्लिम धर्म में भी नूरे इलाही, नूर एक ज्योति, परम ज्योति है वो। क्रिश्चियंस के लिए तो है ही प्रसिद्ध उनकी मान्यता, गॉड इज लाइट, वो एक महाज्योति है। क्राइस्ट जी ने भी यही कहा था ब्रदर जी कि गॉड इज लाइट एंड आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। बौद्ध धर्म का भी एक संप्रदाय है, एक पंथ है उसका, जो भी जब वो ध्यान लगाते हैं तो शिवलिंग जैसा ये गोल पत्थर सामने रखते हैं। तो वास्तव में परमात्मा एक ही है, उसके पास धर्मों का भेदभाव नहीं है, उसके पास जाति का या देशों का भी भेदभाव नहीं है। और भी छोटे छोटे बहुत सारे धर्म हैं, सब में परमात्मा को किसी न किसी तरह ज्योति स्वरूप अवश्य माना गया। वो प्रकाश है, वो एक दिव्य तेज है, वो ज्योति पुंज है। तो वास्तव में वो ज्योति स्वरूप है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। नाम उसका शिव है क्योंकि वो कल्याणकारी है। इसी रूप में यदि हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो किसी भी धर्म वाले को उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, वैसे भी हम कहते भी हैं कि यदि परमात्मा यदि हम किसी एक रूप में मान रहे हैं तो वास्तव में सभी धर्म वाले यदि सहज रूप से उसे स्वीकार करते हैं तो सहज होगा। तो एक बात भ्राता जी आपने कही कि सर्व धर्मों में मान्य हो, वैसे ही परमात्मा की और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सभी स्वीकार करें सहज रूप से? या फिर हम ये कई बार कहते हैं कि ये धर्मों के जो लड़ाई झगड़े कई बार इसी कारण हो जाते हैं कि ये मेरे भगवान बड़े या मेरे भगवान बड़े या मेरे भगवान बड़े। तो वास्तव में हम किसे परमात्मा कहें जो सभी धर्मों में? देखिए सभी धर्मों के झगड़ों की जहाँ तक बात है, अगर सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया जाए तो उनमें सिमिलरिटीज बहुत मिलेंगी परमात्मा के बारे में। लेकिन बाद में जो लोगों ने व्याख्याएं की और जब उस सुप्रीम का कुछ पता नहीं चला तो उसकी जगह पर जब दूसरे को रखा गया तो वहाँ भेदभाव चालू हो गया। हिंदुओं में फिर बहुत सारे देवी देवता जो महान थे उनकी पूजा अर्चना होने लगी, निराकार से लोगों का ध्यान हट गया। यही हुआ था जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया, निराकार है, सब जगह वही वही है, ब्रह्म ही है। तो अब लोगों में ये हो गया कि पूजा किसकी करें, प्यार किससे करें, कीर्तन किसके करें, मंदिर किसके बनाएं। तो फिर जो दूसरे आचार्य आए रामानुजाचार्य, उन्होंने इस भक्ति के स्वरूप को प्रत्यक्ष किया। भाई श्री कृष्ण या विष्णु या महादेव ये बड़े देवता हैं, इनको पूजा जाए, ये उसके ही स्वरूप हैं। कहना तो यही पड़ेगा ये उसके ही स्वरूप हैं। तो फिर भक्ति प्रसन्न हुई। लेकिन सभी धर्मों में परमात्मा की महिमा भी वही है। सभी उसको जन्म मरण से न्यारा, मुक्तिदाता, सुखदाता, ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर, त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ यही मानते हैं। वो सर्वशक्तिवान है यही मानते हैं। वो सृष्टि का रचयिता है, नियंता है यही मानते हैं। तो यही मान्यता शिव के बारे में है। तो शिव ही सभी आत्माओं के परमपिता हैं। शिव कहने से कई लोग कंफ्यूज होते हैं, शंकर जी को सामने ले आते हैं। हम बात महादेव की नहीं कर रहे, हम ब्रह्मा विष्णु शंकर के जो रचयिता हैं उनकी बात कर रहे, वही सबके परमपिता हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों में भी डिफरेंस है ब्रदर जी, मतलब शिव और शंकर में, क्योंकि कई बार हम जब कहते हैं शिव तो वास्तव में शंकर जी का ही साकारी स्वरूप सामने आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है वैसे? देखिए सीधी सी बात है, शंकर जी को कहीं भी ध्यान मगन स्वरूप में आप देखें उसके आगे शिव की प्रतिमा होगी जी।
तो अपने ही ध्यान में तो कोई मगन नहीं होगा, अपनी ही पूजा तो कोई नहीं कर रहा होगा, अपने से कोई जो श्रेष्ठ है। और जैसे हमने स्पष्ट किया, और हिंदू धर्म में और सभी धर्मों में इसकी वही मान्यता है कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता है। मुस्लिम धर्म में भी इन तीनों का वर्णन है, नाम उनके अपने अपने हैं। तो जो ऊपर है, देखिए ऊपर शिव, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, तो रचना हो गई ना। और जो मंत्र आदि कीर्तनों में और पूजा पाठ में किए जाते हैं, उनमें भी एक सिंपल सी बात है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर है शिव परमात्माय नमः। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों अलग अलग शिव है परमात्मा और शंकर है महादेव, देवाधिदेव उनको कहा गया है। तो दोनों का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। उनको शरीर दिखाई दे रहा है, सब जानते हैं शंकर जी को शरीर है, और परमात्मा है शिव निराकार। तो दोनों बिल्कुल अलग हो गए, बात बिल्कुल सहज और स्पष्ट। तो परमात्मा के लिए ये कहा जाए भ्राता जी कि जैसे आपने कहा सर्वधर्म मान्य तो हैं ही, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है वो सर्वज्ञ भी हैं, सर्वशक्तिवान भी हैं, सर्वोच्च भी हैं और बिल्कुल अपरिवर्तनशील हैं। मनुष्यों में एक परिवर्तन होता है लेकिन परमात्मा अपरिवर्तनशील हैं, उन्हें ही हम परमात्मा कहेंगे और वही वास्तव में सभी धर्मों में और सभी मनुष्यों को मान्य भी इसके लिए हमारी फिलॉसफी में बहुत अच्छा शब्द है नित्य, सदा रहने वाले, अपरिवर्तनशील। आत्माएं भी परिवर्तित होती हैं, सतो रजो तमो स्थिति में आती हैं, ये अवस्थाएं परमात्मा में परिवर्तित नहीं है। बिल्कुल। एक बात और भ्राता जी जो मेरे जेहन में आ गई कि कई लोग ये ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो ब्रह्म तो वास्तव में एक तत्व है, तो क्या ब्रह्म को परमात्मा माना जाए? देखिए, तीन चीजों में कंफ्यूजन हुआ, ब्रह्मा, ब्रह्म और परमात्मा। अभी ब्रह्मा और ब्रह्म का तो भेद लोगों को पता ही नहीं चलता। हम बिल्कुल सहज रूप से जान लें, ब्रह्मा सृष्टि के रचना के निमित्त, परमात्मा की तीन रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसमें से एक हो गए प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्म जो है वो आत्माओं का और परमात्मा का रहने का निवास स्थान है, उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। कई लोगों ने इसका भी अलग अर्थ कर दिया कि ब्रह्म का लोक, ब्रह्म के रहने का लोक नहीं, उसका नाम ही ब्रह्मलोक है। और तीसरा है परमात्मा, जो उस ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर निवास करता है। तो परमात्मा निराकार, ब्रह्मलोक उसका रहने का स्थान, और ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा, तीनों अलग अलग हो गए हैं। तो ये जो कंफ्यूजन चलता रहा था, और ये कंफ्यूजन इसलिए चला कि शिव और शंकर को एक माना जाता रहा। तो शिव परमात्माए नमः करने के बाद भी अगर शिव नाम लिया जाए तो लोगों की दृष्टि में महादेव जी ही उभर कर आते हैं। तो एक ही हो गया, शिव और शंकर एक मान लिया, तो ब्रह्म को फिर परमात्मा मान लिया गया। लेकिन परमात्मा ब्रह्मलोक के वासी हैं, वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो तत्व है, एक निवास स्थान है, ये दोनों में अंतर हो। तो जो लोग ब्रह्म की साधना करते हैं भ्राता जी, कई लोग वो भी कहते हैं कि हमें बहुत गहन अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, और यही लक्ष्य रखते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। जब हम किसी का भी ध्यान करेंगे, चाहे वो तत्व हो, बिंदु हो, सूर्य का ध्यान करें, महाविष्णु का करें, हृदय कमल में किसी देवी देवता का, किसी शिव शक्ति का करें, तो हमारा चित्त शांत होगा और वहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमें प्राप्त होने लगेंगे। अब ब्रह्मलोक है शांति धाम, समझो वहाँ शांति का सागर है वो स्थान। तो जब हम उस पे ध्यान लगाएंगे तो उसकी शांति की तरंगे हमें आकर हमारे चित्त को पूरी तरह शांत कर देंगी। तो उनका शांति का अनुभव बिल्कुल सत्य है, वो अवश्य होगा। वो हमारा घर है, जैसे कोई अपने घर में जाके शांति अनुभव करता है, चारों धाम की यात्रा करके आया हो, लेकिन असली शांति उसको अपने घर में आके मिलती है। तो ब्रह्मलोक भी हमारा घर है, वहाँ जब हम अपने को स्थित करते हैं तो गहन शांति की अनुभूति हमें होती है। जो दूसरी बात है कि उसमें लीन हो जाए ब्रह्म में, ये वास्तव में इस तरह है कि आत्मा जब मुक्त होती है तो ब्रह्मलोक में जाकर रहती हैं, तो वहाँ की शांति आत्माओं में इतनी समा जाती है कि उन्हें लगता है बस दोनों एक ही हो गए
और वहाँ आत्मा रहने के बाद भी, क्योंकि मन बुद्धि एक्टिव नहीं है, वहाँ देह नहीं है, ब्रेन नहीं है, मन बुद्धि एक्टिव होते हैं जब ब्रेन का संपर्क उनको मिलता है, इसलिए वहाँ वो ऐसे हैं जैसे इनएक्टिव हैं, निष्क्रिय हैं, लीन अवस्था में हैं, जैसे खोए हुए, जैसे सोए हुए हैं। उनके अस्तित्व का आभास उन्हें स्वयं को उस समय नहीं है। इसलिए ये मान्यता हो गई कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन लीन होती नहीं है। क्योंकि मान्यता ये भी रही है भ्राता जी कि जैसे पानी का बुदबुदा उठा सागर से और सागर में ही मिल गया, तो शायद ऐसा ही आत्मा और परमात्मा के साथ भी है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। लीन होने का प्रश्न ही नहीं है, नहीं तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया। दूसरी बात, परमात्मा जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसके अंश कैसे होंगे? उसकी शक्तियां तो सब में आ सकती है। वो कोई स्थूल टुकड़ा थोड़ा है किसी मैटर का जिसके पीस करके अलग अलग आत्माएं बना दी गई हों। आत्माएं इटर्नल हैं, अनादि हैं, वो अनंत काल से बनी बनाई हैं, उसको किसी ने बनाया ही नहीं है। इसलिए आत्मा में परमात्मा की शक्तियों का अंश रहता है, उसकी शांति का अंश रहता है, उसकी प्योरिटी का अंश रहता है, उसके परम आनंद का अंश रहता है। इसको इस लैंग्वेज में कह दिया कि आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे एक बच्चा अपने बाप का अंश होता है, लेकिन बच्चा तो अलग होता है ना, अलग कई क्वालिटीज अलग होंगी, उसका अस्तित्व अलग होगा, उसकी बुद्धि का लेवल बाप से बहुत बढ़ा चढ़ा हो सकता है। जैसे बच्चा बाप से मिल तो सकता है लेकिन बाप में नहीं मिल सकता, या हम घर में तो रह सकते हैं लेकिन घर में मिल नहीं सकते। मतलब हमारा अस्तित्व अलग ही रहेगा, घर का अस्तित्व अलग रहेगा और पिता का भी अस्तित्व अलग ही रहेगा। भ्राता जी, परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में बहुत लोगों में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं भी हैं, तो परमात्मा के मूल जो कर्तव्य हैं उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। बच्चा भी भगवान ने दिया, हम खुश हो जाते हैं, लिया तो भगवान ने ही लिया तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये जो बात है कि सुख भी भगवान देते हैं, दुख भी भगवान देते हैं, देखिए ये तो हमारे आचार्यों ने इसलिए कहा था कि मनुष्य दुख को स्वीकार कर ले। भाई दुख बहुत बुरी चीज होती है। बच्चा किसी का मर गया, जवान बच्चा है, तो भले ये कह भी रहे हो भगवान ने ले लिया, अब जब दिया भी उसने था, ले लिया तो उसका था ना, उसमें हमें तो रोने क्या बात। लेकिन दुख बहुत होता है, तो इसलिए कह दिया सुख दुख सब भगवान देता है, तुम निश्चिंत रहो, आज दुख है कल सुख भी हो जाएगा। पर बाप अपने बच्चों को कभी दुख नहीं दिया करता, और जो है ही सुखों का सागर, भला वो दुख कैसे देगा? वो तो दुख हरता है ना, जो दुख हरने वाला है वो दुख करता कैसे हो सकता है? यहाँ एक विरोधाभास अवश्य पैदा हुआ करता था हमारे मन में भी। तो अब रही बात उनके कर्तव्यों की, देखिए बहुत गहन विषय है, भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता। कई लोग ऐसा मान लेते हैं सब कुछ भगवान ही कर रहा है, पाप भी वही कर रहा है, पुण्य भी वही कर रहा है, आतंकवादियों को वही प्रेरणा दे रहा है, तो दुष्कर्म भी वही कर रहा है, करा रहा है। तो भला क्या बुद्धिमान मनुष्य का विवेक इसे स्वीकार करेगा कि सब कुछ भगवान कर रहा है? तब तो फल भी उसे मिलना चाहिए, फल मनुष्य को क्यों मिल रहा है? तब तो जिम्मेदार वो हो गया ना कर्मों का। और भला जो परम पवित्र परमात्मा है वो पाप कर्म कैसे करेगा? जो सबको पुण्य की राह दिखाता है, जो सबको सुख देता है, वो दुखदायी कर्म कैसे करेगा? तो ये भी मान्यता एब्सोल्युटली रॉन्ग रही कि सब कुछ भगवान करता है। भगवान के कार्य तो दिव्य और अलौकिक। कई बार हमने सुना भी भ्राता जी कि पत्ते पत्ते भगवान हिलाते हैं, तो कहीं जैसे आप कह रहे हैं कि हर कार्य भगवान कर रहे हैं, तो ये जो पत्ते पत्ते हिलाने वाली भी बात है, ये भी बहुत सुनी जाती है। पत्ते तो हवा से हिल रहे हैं, हवा नहीं चलती तो पत्ते नहीं हिलते, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं। अगर भगवान बैठ के ये सब कार्य करे तो सोचो वो कितना बिजी होगा। जैसे कई बार हम उन्हें कहते हैं कि चलो एक अच्छे स्थान पे चलो, तीर्थ स्थान पे चलो, या फिर कुछ सेवा केंद्रों पे जाओ, तो कहते हैं जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं होगा। कहीं जाने की इच्छा नहीं तो कह दिया जब प्रभु की इच्छा होगी तब जाएंगे। अपनी इच्छा नहीं है, और जब उन्हें इच्छा जाने की हुई तब उनसे कोई पूछे ये प्रभु की इच्छा थी, सिनेमा हॉल में तो बिल्कुल जाने की अपनी इच्छा होती है, तो क्या वो भी प्रभु इच्छा हो रही है? तो ये तो लोगों के बहाने हैं अपने को बचाने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। आ जाए हम पुनः भगवान के कर्तव्यों पर। देखिए जिन्होंने गीता पढ़ी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी समझ सकते हैं। चौथे अध्याय में प्रारंभिक श्लोकों में ही 8-10 श्लोक के बाद ही ये आती है, अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है।
मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं होता, मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। जिसके कर्म दिव्य और अलौकिक हैं, उसके बारे में यदि ये कहा जाए वो सब कुछ कर आ रहा है, तो सब कर्मों में दिव्यता और अलौकिकता कहाँ है? ये तो पाप कर्म हो रहे हैं संसार में, तो लौकिक कर्म हो रहे हैं, टेंशन के कर्म हो रहे हैं, दूसरों को दुख देने के कर्म हो रहे हैं, किसी बदला लेने के कर्म हो रहे हैं। भगवान के ये कर्म नहीं है, उसके कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। अर्थात जो कार्य संसार में कोई मनुष्य, कोई महान आत्मा, कोई गुरु, कोई आचार्य, ऋषि मुनि नहीं कर सकता, वो परमात्मा संपन्न करते हैं। उसमें पहला कार्य है कलियुगी सृष्टि को सतयुग में बदलने का। इस पाप से भरपूर दुनिया को सतयुगी स्वर्णिम संसार में बदलने का, इस तमोप्रधान हुई प्रकृति को, इस दुखदायी प्रकृति को पुनः सतोप्रधान और सुखदायी प्रकृति बनाने का, ये दिव्य कार्य वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। उसकी जो 3 मुख्य रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, भगवान की जितनी भी महिमा है वो उनके कर्तव्यों के कारण ही है। किसी की भी महिमा कर्तव्य से ही होगी ना। किसी को कहते हैं कोई व्यक्ति बड़ा प्रेमी व्यक्ति है, तो जरूर प्यार करता होगा ना सबको। मेरी माँ बड़ी अच्छी है, तो अच्छा ही दिखाई होगी ना। ये व्यक्ति बड़ा गुणवान है, तो गुण दिखाए होंगे ना। इस व्यक्ति ने ये अच्छे काम किए, बड़ा सुखदाई है, बड़ा दानी है, ये तो बड़ा निष्काम कर्म योगी है, ये सब लोग यूज करते हैं। तो कर्म के आधार से किसी की महिमा होती है ना। परमात्मा की महिमा भी अननेसेसरीली नहीं हो रही है। ऐसे ही नहीं कि भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उसका संपूर्ण गुणगान उसके कर्तव्यों के आधार से ही हो रहा है। तो जब वो इस धरा पर आते हैं तो सभी को बहुत सुख देते हैं, इसलिए उसे सुखदाता कहा गया। वो आकर सभी के मन के दुख हर लेते हैं, इसलिए उसे दुख हरता कहा गया। वो अपनी सभी संतानों को, सभी धर्मों की आत्माओं को अनकंडीशनल प्यार देते हैं, सबको प्यार देते हैं। वो सबको शांति देते हैं, इसलिए उसको शांति का सागर कहा गया। और इन सब से भी पहले वो उसको ज्ञान सागर कहते हैं, ज्ञान दाता कहते हैं। तो ज्ञान दाता ऐसे ही कहेंगे क्या? अगर वो ज्ञान सागर है तो वो अपने ज्ञान को अपने पास रखकर करेगा क्या? कभी ना कभी तो ज्ञान देता है, दिया है, तब लेने वालों ने कहा वो ज्ञान का सागर है, अथाह ज्ञान है उसके पास। अगर उसने ज्ञान दिया ही ना होता तो उसे कोई ज्ञान का सागर भला क्यों कहता? वो पतित पावन है, तो अवश्य उसने पतितों को आकर पावन बनाया है। तो ये उसकी सारी महिमा है, उसके सारे गुण कर्तव्यवाचक हैं। तो वो इस सृष्टि पर आकर ये सब कार्य करते हैं, ये उसके दिव्य और अलौकिक कार्य हैं। जब आत्माएं दुखों से चिल्लाने लगती हैं, जब मनोविकार उन्हें पीड़ित करने लगते हैं, जब कहीं भी उन्हें सत्य मार्ग नहीं दिखता, जब वो अज्ञान के अंधकार में भटकने लगते हैं, तब परमात्मा आकर ही उनको सत्य ज्ञान देते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर, त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो ये उनकी सब महिमा है। और उनका पहला दिव्य कार्य है कलियुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि में बदलना। विष्णु के द्वारा उसकी पालना कराते हैं। ये एक बहुत बड़ा दिव्य कार्य उनके द्वारा होता है। मतलब स्थापना का कार्य प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और पालना का कार्य विष्णु के द्वारा। और ये जो कलियुगी सृष्टि है, अब क्योंकि कलियुग को सतयुग में बदल देना है, तो कलियुग पाप की दुनिया, अंधकार की दुनिया, दुखों की दुनिया तो रहेगी नहीं। तो महादेव जी के द्वारा, शंकर के द्वारा इस कलियुगी सृष्टि का महाविनाश करा देते हैं। तो 3 देवताओं के द्वारा वो तीनों कार्य करते हैं। यही उनके कार्य दिव्य और अलौकिक हैं, क्योंकि ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। दिव्य माना बिल्कुल वो जो दिव्य शक्ति के द्वारा संपन्न होते हैं, जो योग शक्ति और पवित्रता की शक्ति के द्वारा संपन्न होते हैं, जो दिव्य बुद्धि के द्वारा संपन्न होते हैं, जो परमात्म शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ऐसे विनाश का कार्य वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। वो भी परमात्मा महादेव शंकर के द्वारा वो दिव्य कार्य कराते हैं। और फिर उस कार्य के बाद सभी आत्माओं को मुक्तिधाम में ले जाते हैं। तो विनाश का उनका कार्य भी बड़ा दिव्य और कल्याणकारी हो जाता है कि यहाँ के कष्टों का निवारण, दुखों की समाप्ति, अज्ञान अंधकार की रात्रि की समाप्ति और नए सूर्य उदय का समय,
नई प्रभात का समय, स्वर्णिम युग का समय, और सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। उनकी जो जन्म जन्म की श्रेष्ठ इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए परमात्मा के इन कर्तव्यों को दिव्य कर्तव्य कहा जाता है। यहाँ मैं एक चीज और जोड़ दूं, क्योंकि उसने कर्म किए तो जरूर वो आए हैं, बिल्कुल आए हैं तो कहीं से आए हैं, इसलिए सब जगह पहले से व्याप्त नहीं है। ये जो मान्यता है उसकी महिमा इस मान्यता को समाप्त कर देती है। उसने कर्म किया है, कर्म करने के लिए उसे अवतरित होना पड़ा है, तो वो सब जगह नहीं है। ये परमात्मा की दिव्य महिमा है। ये बहुत सुंदर बात आपने भ्राता जी कही है और बहुत ही गुह्य बातें कही हैं, और हम ज़रूर जानेंगे कि वो कब आते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई कि वो यहाँ नहीं हैं, कहीं से आते हैं। कब आते हैं इसकी ज़रूर हम चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर, गुह्य और आनंद प्रदान करने वाला ज्ञान आपसे प्राप्त हो रहा है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, परमात्मा पिता, आज हमने जाना कि सचमुच वो उनके दिव्य और अलौकिक कर्तव्य कितने श्रेष्ठ हैं। स्थापना का कर्तव्य, पुरानी सृष्टि को वो नई सृष्टि में परिवर्तित करते हैं, फिर नई सृष्टि में पालना का भी कर्तव्य कराते हैं, और इस पुरानी दुनिया का महाविनाश अर्थात एक कल्याण के लिए, ताकि एक नए घर की, एक नई सृष्टि की स्थापना हो सके। जैसे पुराना घर हो जाता है हमारा, जो कहीं कहीं से टूटा फूटा हो, कभी भी उसके ढहने के आसार हों, तो हम भी यही करते हैं कि उस पुराने घर को तोड़ के एक नया घर बनाते हैं जहां हम सुख और शांति से रहें। परमात्मा पिता भी सारी सृष्टि के लिए यही कर्तव्य करते हैं। तो कितना सुंदर, सुखद और आनंद प्रदान करने वाला ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। इस ज्ञान को हम प्राप्त करते रहेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।